मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट सेकेंड एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रल 0 to 1 x e x प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स होल डी एक्स। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करना है हमने। पहले इसे अलग अलग कर लेंगे। 0 to 1 x e x डी एक्स इसे अलग कर लिया, और 0 to 1 साइन पाई बाई 4 एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसे इंटीग्रल I1 मान के और इसे इंटीग्रल I2 मान के अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ हाँ कर लो। इंटीग्रल I1 इज इक्वल टू 0 to 1 x e x डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही रहता है, माइनस अगेन इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स डी एक्स एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 ये इंटीग्रल इट इज़ 0 to 1 ये इंटीग्रेट कर लिया 0 to 1 डी एक्स। ठीक है, x e x and it is from 0 to 1 माइनस अब e1 e x into 1 dx। नाउ इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रल होता है e x का इंटीग्रल e x ही होता है एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। अब इन दोनों को हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसे लिख सकते हैं x e x माइनस ई एक्स एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। ठीक, तो पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे e1 माइनस ई। ठीक है, उसके बाद में x इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, दूसरा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। देन वी हैव 0 इंटू ई पावर 0 माइनस ई पावर 0। ये बनेगा e माइनस ई and 0 any finite number raised to power 0 is 1, any finite number raised to power 0 is 1, then e minus e becomes 0 minus of ये simplify करेंगे it is 0 minus 1, then minus of minus 1 is plus 1। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया है 0 to 1, ये इसका इंटरवल लिखा है 0 to 1 एंड इट इज़ 0 to 1 here and 0 to 1 here। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आपने क्या करना है कि पहले खाली इसको इंटीग्रेट कर लेना है। पहले सिर्फ इसे इंटीग्रेट कर लेना है x e x डी एक्स इट इज़ 0 to 1। ठीक है, अच्छा सिर्फ इंटीग्रेट करना है, ये लिमिट रहने दो, खाली लिख लो x e x को हमने इंटीग्रेट करना है। लास्ट में जो रिज़ल्ट आता है वो यहाँ पुट कर दो। ठीक है, कैसे? लास्ट में जो रिज़ल्ट आएगा पहले इसे इंटीग्रेट कर लें। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होल डी एक्स। ठीक है, एक्स ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही रहता है, माइनस ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही रहता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 इज डी एक्स, सो इट इज़ एक्स ई एक्स। अब ई एक्स इंटू 1 इट इज़ ई एक्स डी एक्स एंड सो एक्स ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स ही रहता है, तो ये इसका इंटीग्रल हो गया। इसका इंटीग्रल हमारे पास क्या आया? देयरफॉर 0 to 1 ई एक्स 0 to 1 एक्स ई एक्स डी एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट किया इस फॉर्म में एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं 0 to 1, ये वैल्यू देखिए 0 to 1। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो ये लास्ट में आपने लिख देना है इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। इसके बाद में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, x की वैल्यू 1 e1 माइनस e1 माइनस उसके बाद में x की वैल्यू 0 पुट करनी है, यहाँ पे 0 इंटू e0 माइनस e0। ठीक है, तो इट इज़ e माइनस e माइनस, तो ये 0 एनी फाइनाइट नंबर इज टू पावर 0 इज़ 1, एनी फाइनाइट नंबर इज टू पावर 0 इज़ 1, तो e माइनस e इट चेंजेस इनटू 0, 0 इंटू 1 चेंजेस इनटू 0 माइनस 1, देन माइनस एंड माइनस प्लस 1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल कितना आ गया? प्लस 1। अब हमने इंटीग्रेट करना है इसको साइन 4x डी एक्स इंटीग्रल I2 इज इक्वल टू 0 to 1
साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं, साइन पाई बाई 4 एक्स डी एक्स। ठीक, अच्छा, साइन का साइन का जो इंटीग्रल होता है वो होता है माइनस कास पाई बाई 4 इंटू एक्स बटा इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो बटा में आएगा पाई बाई 4 एक्स इंटू 1 एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो इसके बाद इसका माइनस बाहर और 2 4 बाई पाई बाहर। ठीक है, ये बन गया कास पाई बाई 4 इंटू एक्स एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 माइनस 4 अपॉन पाई। ठीक, कास एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है तो पाई बाई 4 इंटू 1 माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 इंटू 0 ये पुट करना है। सो माइनस 4 अपॉन पाई। अच्छा, ये कास पाई बाई 4 हो गया, कास 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2 माइनस ये कास पाई बाई 4 इंटू 0 मीन कास 0। ठीक है, माइनस 4 अपॉन पाई इंटू 1 बाई रूट 2। ठीक है, माइनस कास 0 1 के बराबर होता है तो ये हमारे पास बन गया माइनस 4 बाई पाई, ये ऊपर ले जाएं 1 माइनस रूट 2 बाई रूट 2। ठीक है, अब इसे रेशनलाइज करेंगे, रूट 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 2 नीचे, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये बनेगा माइनस 4 अपॉन पाई 1 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 बाई 2। ये 2 इससे कैंसिल, सो द रिजल्ट इज माइनस 2 बाई पाई, रूट 2 इससे मल्टीप्लाई करें, रूट 2 और रूट 2 इससे मल्टीप्लाई करें, इट इज़ 2। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था देयरफॉर जो इंटीग्रल आई था हमारे पास उसको ब्रेक किया था हमने I1 प्लस I2 में, तो I1 का रिजल्ट आया था 1, I2 का रिजल्ट आया था ये वाला माइनस 2 बाई पाई एंड इट इज़ रूट 2 माइनस 2। अगर माइनस कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल हो सकता है, इसका माइनस बाहर निकाल लो, ये माइनस माइनस प्लस 2 बाई पाई। ठीक है, इट इज़ 2 माइनस रूट 2। ठीक है, तो ये इसका रिज़ल्ट हो गया। मैं इसका आंसर देख के बताता हूँ। 7.8 क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, इसका आंसर थोड़ा इन्होंने और सिंप्लीफाई किया है। इट इज़ 1 प्लस 2 इससे मल्टीप्लाई किया 4 अपॉन पाई माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई किया 2 रूट 2 बाई पाई। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 to 22। इन दोनों एक्सरसाइज में करेक्ट आंसर चूज करना है। इट इज़ 1 2 रूट 3 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव होता है? ये डेरिवेटिव होता है टेजेंट इनवर्स एक्स का, इसलिए ये इसका इंटीग्रल हो गया 1 बाई रूट 3। अब पहले वैल्यू रूट 3 पुट करनी है, टेजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस टेजेंट इनवर्स 1। ठीक है, टेजेंट इनवर्स रूट 3 किसके बराबर होता है? लेट करेंगे टेजेंट इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू थीटा, इट इम्प्लाइज रूट 3 इज इक्वल टू टेजेंट थीटा। अब हमने सोचना है कि रूट 3 यहाँ थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे? टेजेंट, अब दैट एंगल बिकम्स रूट 3, सो इट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री मीन पाई बाई 3, तो ये वैल्यू आती है पाई बाई 3। टेजेंट इनवर्स 1 इज पाई बाई 4। ठीक है, ये 12, इट इज़ 4 पाई माइनस 3 पाई, देन इट इज़ इक्वल टू पाई बाई 12। ये इसका आंसर। ठीक है, तो इसमें टिक करना है, इसमें ए बी सी और डी लिखा है और डी की वैल्यू दी गई है पाई बाई 12, तो पाई बाई 12 हमने टिक कर देना है। सो इट इज़ अवर राइट आंसर। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी yes we have to choose the right answer from A, B, C and D. It is 0 to 2 by 3 dx upon 4 plus 9 x square. ठीक, now 0 to 2 by 3 we can write it 9x square first and then 4 and then dx. 0 to 2 by 3 we can take 9 common, it is x square plus 4 by 9 dx. ठीक है, 1 by 9 common, it is 0 to 2 by 3 we can write this as x whole square and it is 2 by 3 whole square dx. Now it is in this form 1 upon x square plus a square, and we have the formula 1 by a is 2 by 3 and it is tangent inverse x upon a, x by 2 by 3, this one, and it is from 0 to 2 by 3. So 1 by 9 it is 3 by 2, tangent inverse 3 by 2x and it is 0 to 2 by 3. So it is 1 by 6. First we substitute x is equal to 2 by 3. 3 by 2 into 2 by 3 minus tangent inverse 3 by 2, the value of x is 0. 1 by 6, it cancel and it is tangent inverse 1. Tangent inverse, when we multiply 3 by 2 with 0 we get 0. So it is 1 by 6 tangent inverse 1 and tangent inverse 0 is 0. 1 by 6 tangent inverse 1 is pi by 4. So the total answer is pi by 24. ठीक है, now we have to choose the right answer. We have the answer A is pi by 6, B is pi by 12, C pi by 24 and D is pi by 4. Which one is correct? C. C1 is correct. तो ये कंप्लीट हुआ हमारी 7.8 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 22 along with the examples. ठीक है, नो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर आया है ये इसी इंटीग्रेशन का पार्ट है, वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. इस केस में क्या करते हैं कि क्वेश्चन तो हमने इसी तरीके से निकालना है, लास्ट में हमने लिमिट भी चेंज करना है. ठीक है, अब लिमिट चेंज करेंगे क्वेश्चन आसान बन जाता है. तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आप बच्चों को बताऊंगा. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा. थैंक यू.